मेरा ख्याल है क्रिकेट भी आए थे इंसी भाई। ये जो डिसीजन था जी, अगर हम देखें तो शहीन शाह ने तीसरी दफ़ा यही मिस्टेक की कि उन्होंने पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। पहले तो चले हम मानते थे कि उनकी लास्ट 2 सीज़न में बॉलिंग सबसे बेहतरीन थी और वो डिफेंड कर पाते थे, कोई भी टोटल होता था। बट अब इस दफ़ा जब उनको नज़र आ रहा है कि हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं करे, राशिद खान नहीं है उनके पास, और जमान ने तो आज कमाल ही कर दी, 52-53 रन दे दिए उन्होंने। तो ये इस डिसीजन को कैसे देखेंगे आप? डिसीजन तो सही नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ आपके लिए ना फेवरेबल नहीं है तो आप चेंज करके देख लेते हैं कि। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ क्योंकि शाहीन बहुत कोई एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है कि अगर उसने 2 PSL के अलावा कहीं भी अभी तक कैप्टनसी नहीं की, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ पूरा एक कोचिंग स्टाफ होता है, सारा एक चीज़ होती है, एक थिंक टैंक होता है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी क्योंकि जी वो भी कोई डिसीजन ले, वो भी कोई चीज़ कर रहा हो, नज़र आ रहा हो कि एक अगर इंसान से गलत चीज़ हो रही है तो उसको सही करने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे और इरफान जिस टाइम दोनों चीज़ें ना चल रही हो ना तो कप्तान के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको कई इस तरह के फैसले दिखते हैं कि जो हमें साफ नज़र आ रहे होते हैं उनको नज़र नहीं आ रहे होते। कि आज अगर देखा जाए मुल्तान आज अच्छा नहीं खेला जी, मुल्तान आज है ना बुरा खेला गया जी, 8 कैच छोड़ दिए, सारी चीज़ें कर दी, तो लाहौर से फिर भी स्कोर नहीं हो रहा था। अगर वो सारी चीज़ें पकड़ लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर 100 पे आउट हो जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो ऐसे मौके पे ना किसी कप्तान के लिए ना डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जिस टाइम ये 2 मैच हारेंगे ना, इनकी ड्रेसिंग रूम में ना वो पिछले ना 2 साल भूल जाएंगे, उससे पिछले वाले 5 से 6 साल याद रहेंगे, क्योंकि जी वो डिसीजन है ना वापसी होना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखो ना कि हमें यहाँ बैठ के हुए नज़र आ रहा है कि यार ये इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, लेकिन वहाँ वो डिसीजन चेंज हो रहे हैं। और आज भी ऐसा था कि ये नहीं कि दोनों टीमों की तरफ से देखा जाए ना तो दोनों ने कोशिश की है काफ़ी बुरा खेलने की। मैं मुल्तान का भी कह रहा हूँ कि मुल्तान जीत गया है, लेकिन जिस तरह बहुत बुरी की उन्होंने कैचेस छोड़े हैं और आप 167 रन का स्कोर चेज कर रहे हैं, आखिरी 5 ओवरों में आप 10 की एवरेज लेके आ गए हैं, 7.5 रन की एवरेज को आप इन्हें 10 की लेके आ गए हैं। तो इफ्तिखार को आपने नहीं भेजा, बिली को भेजा है, उसने आप हिटिंग के लिए लेके, उसने 23 बॉलों पे 25 किया। कहीं भी कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं दिख रही थी जी। लेकिन दोनों टीमें इतना बुरा खेल रही थी, कोशिश कर रहे थे ज्यादा बुरा कौन खेलता है कौन बुरा खेलता। तो आज का जो मैच है ना कि हम वैसे तो मुल्तान को मुबारक हो कि हमें भी क्योंकि जी मुल्तान जीत गया, लेकिन आज कोई क्रिकेट में ना कोई खास चीज देखने में नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि जी कब से ऐसी चीजें देखने में आई हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर एक टीम हमारी पाकिस्तान की, जिस तरह इरफान भाई करते हैं कि सारी टीमें हमारी हैं, एक टीम 7 से 8 कैच छोड़े, जी, ठीक है ना, और दूसरी टीम उसका बिल्कुल भी एडवांटेज ना ले सके। बिल्कुल। अगर आप कोई टीम हमें बैठ के ये बात करनी चाहिए थी कि ये मुल्तान इसलिए हारा क्योंकि जो उसने 8 कैच ड्रॉप किए हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये हमें बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 8 कैच छुटवाने के बाद भी है ना फिर भी 167 रन किए, जो मुल्तान के लिए करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसके एक ओपनर ने 82 रन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ना हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि ये क्रिकेट इतनी अभी तक है ना आज के मैच में अच्छी नहीं खेली गई, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आलिया से भी हम जानना चाहेंगे, जब हम बात कर रहे हैं फील्डिंग की तो बिल्कुल फील्डिंग अच्छी नहीं थी, इतने कैचेस ड्रॉप किए गए, क्या कहेंगी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? जिस तरह से इंजी भाई ने वैसे मैच देखने का उस तरह से मजा नहीं आया और दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस जो थी वो बिलो एवरेज थी, और अगर हम एज स्पेक्टेटर्स भी बात करें तो वो चीज, वो स्पार्क मिसिंग था, वो जो एग्रेसिव अप्रोच होती है वो हमें देखने में नजर नहीं आई। हाँ जी बिल्कुल, सर की बात को सेकंड करूंगी। जिस तरह की टीम है मुल्तान सुल्तान और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह लास्ट 2 मैचेस वो लोग खेले हैं, जिस अप्रोच के साथ खेले हैं, तो आज उससे तो बहुत अंडर था मेरे ख्याल से। एक तो अर्ली ऑन थोड़ी सी विकेट्स जो उनके मेन बैटर्स गिरे हैं, बट जो है रिजवान वो सेट हो चुका था मेरे ख्याल से, उसको जो है अपना स्ट्राइक रेट और बेहतर करके और जो है वो उस टाइम पे आउट हुए हैं जिस टाइम पे लाइक उनको फिनिश करना चाहिए था, वो टाइम नहीं था। उधर से भी टीम जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे गई है। तो जैसा कि आपने कैचेस और फील्डिंग की बात की है, तो मैं खुद ये सवाल सर से करना चाह रही थी कि सर जिस तरह इस टूर्नामेंट में 16 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं,
क्या वजह है कि 16 लाइट्स तो का पहले तक हुए थे, अब तो मेरा ख्याल है 30 अब ऐड कर 16-20 हो गए होंगे। लाइक क्या वजह है सर कि लाइक कोई लाइट्स का इशू हो रहा है या कोई वेदर ग्लूमी होने की वजह से, या फिर ओवरऑल जो है फील्डिंग का स्टैंडर्ड गिर गया है? मेरे ख्याल में लोड शेडिंग का तो कोई इशू नहीं है। लाइट तो पिछले मेरा मतलब है 20 साल से यही लगी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इसका कोई इशू हो सकता है। फील्डिंग स्टैंडर्ड है ना पुअर हुआ है, क्योंकि जी हमें ना उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस क्वालिटी की इस लेवल पे खेलनी चाहिए। ये हमारे लिए ज़रा हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए सारी टीमों को, और डेफिनेटली टीमें भी परेशान होंगी कि इतने कैचेस के आज जीत गए। जिस तरह सेमीफाइनल हो या नॉकआउट का कोई मैच हो, तो उधर अगर आप इतने कैच ड्रॉप करेंगे तो मेरे ख्याल में दूसरी टीम, अगर लाहौर का भी आज है ना अच्छा दिन नहीं था, ये नहीं है कि लाहौर कोई बुरी टीम है,